नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा और पीएम ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। नीतीश ने कहा कि पीएम से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ही पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब जानवरों पेड़ पौधों की गिनती होती है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। जब जनगणना ही नहीं होगी तो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेंगी। बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रही। सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को इसे लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में जाति जनगणना को लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रमों का भी जिक्र किया और तो और ये भी साफ किया कि जाति जनगणना कराने में अनेक तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी बीजेपी सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी भी शामिल है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक युवक की भीड़ द्वारा जोरदार पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि धर्म पूछने के बाद मुस्लिम समुदाय के इस युवक को जमकर पीटा गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा थाने का घेराव करने के बाद रविवार देर रात भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के अनुसार तस्लीम नामक युवक के साथ मारपीट की गई। रविवार दोपहर को वह इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ियां बेचने गया था। सावन मास के समापन और राखी पर्व के मौके पर कई महिलाओं को उसने चूड़ियां पहनाई थीं। आरोप है कि फेरी के दौरान युवक को स्थानीय लोगों ने रोका, उसका धर्म पूछा। जब पता लगा कि युवक का नाम तस्लीम है तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति की पिटाई पर कहा कि चूड़ी बेचने वाला युवक हिंदू नाम से चूड़ियां बेचा करता था। इस बात का खुलासा रविवार को हुआ। उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड हिंदू नाम वाला है और दूसरा मुस्लिम नाम से है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पिटाई जायज नहीं थी। सभी दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। कपिल सिब्बल के यहां विपक्षी नेताओं के जुटने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर निशाना साधा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि ये कपिल सिब्बल के जन्मदिन के लिए रात्रि भोज था और उन्होंने चर्चा की होगी कि उन्हें क्या करना है। मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका हिसाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम उन लोगों के सामने अपनी पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे हम पंजाब में लड़ रहे हैं, तो क्या इससे हमारी पार्टी मजबूत होती है। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी से सब कुछ मिला है उन्हें पार्टी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पिछले 1 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं। G23 में से कितने नेता बाहर गए और अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की। खड़गे ने कहा कि जब मैडम की यानी सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी तब उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, यह अमानवीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संसद में हम सबको अपने साथ ले गए, सभी दलों ने सहयोग किया, इसलिए हम लोगों को कोविड और पेगासस जैसे मुद्दों को समझाने में सफल रहे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी विपक्षी एकता के लिए आगे आएगी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आगे आ रहे हैं और नेताओं से निजी तौर पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम एकता बनाए रखेंगे और भविष्य के चुनाव अन्य पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हवाई अड्डे के पास अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार काबुल स्थित हामिद करजई हवाई अड्डे के उत्तरी दरवाजे पर जर्मन सुरक्षा बल के सैनिकों, अफगान गार्ड्स और अनजान लोगों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 1 अफगान गार्ड मारा गया है और 3 दूसरे गार्ड बुरी तरह घायल हो गए हैं। जर्मन सेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, पर उसने ये साफ नहीं किया है कि मारा गया अफगान गार्ड तालिबान की ओर से तैनात किया हुआ कोई लड़ाका था या कोई और। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी तालिबान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। यह अफगानिस्तान के उन हिस्सों में है जहां तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर से तालिबान को खुली चुनौती मिल रही है। इसी कारण अब तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर घाटी की ओर भेज दिया है। AFP के अनुसार तालिबान ने कहा है कि वो सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर की ओर भेज रहा है। बता दें, पंजशीर से अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अब तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में जब सैकड़ों तालिबानी लड़ाके तालिबान विरोधी ताकत के कब्जे वाली पंजशीर घाटी में गए हैं, इसी बीच तालिबान विरोधी ताकतों के एक प्रमुख नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वह झुकेंगे नहीं।
अल अरबिया टीवी चैनल में रविवार को मसूद के हवाले से कहा गया है कि वह अपने नियंत्रण वाले इलाके का तालिबान को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ बनी मिलिशिया के नेता थे। वह 1990 के दशक में अफगानिस्तान के सोवियत विरोधी प्रतिरोधी समूह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अहमद शाह मसूद ने ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कल्याण सिंह का शव राष्ट्रीय ध्वज से लिपटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर से बीजेपी का झंडा रखा गया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या न्यू इंडिया में भारतीय ध्वज पर पार्टी का झंडा लगाना ठीक है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा है कि देश से ऊपर पार्टी, तिरंगे के ऊपर झंडा, हमेशा की तरह बीजेपी। कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।